स्टूडेंट्स मैं जा रहा हूँ सम नंबर 12 पे। गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग पिंक ऑफ हेल्थ में है, अच्छे है। बी सेफ एट योर होम और अच्छे से पढ़ाई करो, सारे वीडियोस देखो और अच्छे से एनपीओ कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। चलो मैं सम नंबर 12 पे जाता हूँ। सम नंबर 12 पे अपने को क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और अपने को क्या बनाने बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हर सम की तरह बनाने बोला हुआ है। अब 31 मार्च 18 अपने को दिया है तो अपना 17-18 क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। अब मैं पोस्टिंग सिखाता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 22,250 है वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन 72,000 ये इनकम में जाएगा। अब उसमें से इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, अब 16-17 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा क्योंकि 17-18 अपना करंट ईयर है तो 16-17 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा। अभी लास्ट ईयर का 8,000 इसमें इंक्लूड है तो मैंने बोला था कभी भी इंक्लूड जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। क्या करेंगे, उसको अपन लेस करेंगे। तो 72 में से ये 8 अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इनकम साइड जाकर, उसका एक ही इफेक्ट होगा। तो 72,000 पहले इनकम में जाके इनर कॉलम और ये 8,000 जो लास्ट ईयर का है वो अपन उसमें से जाके क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट में जाता हूँ। सेल ऑफ मशीनरी 20,000 दिया है। अब सेल ऑफ मशीनरी में हमेशा कंपेयर करने का बुक वैल्यू के साथ। अब बुक वैल्यू कितना था 25 और बेचा कितने में 20,000 में, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ना वो लॉस होगा क्योंकि बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 25,000 और अपन ने सेल कितने में किया 20,000, तो 5,000 अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर साइड जाके तुमको कितना लिखना होगा, 5,000 लिखना होगा। तो एक्सपेंडिचर साइड 5,000 लिखना होगा और हमेशा याद रखना बुक वैल्यू जो भी होगा वो अपने को एसेट से माइनस करना होगा, मतलब मशीनरी में से जाके माइनस करना होगा। मैं तुमको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। अब देखो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, 25 माइनस 20 करके देखो यहाँ 5,000 दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो एक तो ये इफेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या याद रखना है कि जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू हमेशा एसेट में जाके माइनस करने का। तो मशीनरी देखो, मशीनरी 50,000 दिया हुआ था, लेस सोल्ड बुक वैल्यू 25 माइनस किया है और इनर कॉलम कितना आया 25। अब जो इनर कॉलम में 25 आया है वो इनर कॉलम में अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बोला होगा तो वो इनर कॉलम में जो 25 दिख रहा है वो 25 पे तुम क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अगर एडजस्टमेंट में बोला होगा तो, जो इस समय बोला है। तो मैं वापस बताता हूँ कि सेल ऑफ मशीनरी का क्या था। अगर सेलिंग प्राइस दिया है और बुक वैल्यू दिया है तो हमेशा कंपेयर करने का डिफरेंस आएगा वो लॉस ही होएगा क्योंकि ज़्यादातर पूरे टेक्स्ट बुक के जितने सम्स है सब में लॉस ही हुआ है। तो 25,000 का वैल्यू था, 20,000 में बेचा, 5,000 लॉस हुआ। एक्सपेंडिचर में डालो 5,000 और जो बुक वैल्यू है वो एसेट से जाके लेस करो 25,000। तो 50 में से 25 लेस, तो इनर कॉलम में अभी कितना आएगा 25। और अगर उस पर डेप्रिसिएशन बोला है तो जो अभी इनर कॉलम में 25 आया उसके ऊपर अपन क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डोनेशन, इनकम, एडमिशन फीस, रेवेन्यू बोला है तो इनकम में जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस होएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस, बुक्स असेट, कंप्यूटर असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फर्नीचर असेट और बैलेंस कैरी डाउन क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। अब मैं एडजस्टमेंट की ओर बढ़ता हूँ। अब अपने को 1 अप्रैल 17 मतलब ओल्ड बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसका 10,000 दिया है, मशीनरी 50,000, तो मशीनरी असेट में जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट के, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी असेट में जाएगा 10,000, बिल्डिंग फंड ये लायबिलिटी में जाएगा 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट भी एसेट में जाएगा 3 लाख। अभी अपन क्या करेंगे, एसेट का सब चीज़ एसेट में लिखेंगे और एसेट में लिखते वक्त ओल्ड बैलेंस शीट बनाते वक्त याद रखना है ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक दिया है वो भी लास्ट ईयर का डेटा है, तो ये भी अपने को कंसीडर करना होगा। 22,250 भी अपने को कंसीडर करना होगा क्योंकि वो एसेट का ही पार्ट है, वो भी लास्ट ईयर का ही पार्ट है। तो अपने को ये 22,250 भी क्या करना होगा, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में कंसीडर करना होगा। तो अपन कौन कौन सा लेंगे, एक तो ओल्ड सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, मशीनरी 50,000, फिर इन्वेस्टमेंट 3 लाख और 22,250 कैश लेना होगा। तो कुल मिला के ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में कितनी चीज़ आ जाएगी, 1 2 3 4 चीज़ आ जाएगी। कितनी, 4 आ जाएगी। और लायबिलिटी में खाली एक ही आएगा, बिल्डिंग फंड कितना 2,10,000। फिर अपन हैवी साइड करेंगे, एसेट का चारों का प्लस करो, जो आंसर आया दोनों बाजू लिखो और लायबिलिटी का 2,10,000 उससे माइनस करो और जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस इस सम का क्या बन जाएगा, कैपिटल फंड बन जाएगा। अब जब सम में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तब तुमको ऐसा ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिससे हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे और वो ओल्ड बैलेंस शीट की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल फंड फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं वापस एक बार बताता हूँ क्या करना है। जितने भी एसेट है एसेट में लिखो, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में लिखना है। बस एसेट में ये कैश हमेशा कंसीडर करना है, यहाँ का जो बताया है वो
क्योंकि लिए वो जो लास्ट ईयर का होता है वो कैश, तो ये कैश बैंक लास्ट ईयर का होने के कारण वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, तो अपने को वो कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। तो बस उसको ही फिर अपन प्लस करेंगे, हैवी साइड करेंगे और जो टोटल आया वो टोटल से अपन क्या करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। देखो यहाँ मैं बताता हूँ तुमको, मैंने 4 चीज़ बोला तुमको आएगा, एक कैश बैंक आया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया, मशीनरी आया और इन्वेस्टमेंट आया, प्लस करके 3,82,250 आया। वही दोनों बाजू लिखो, ये तुम्हारा हैवी साइड हो जाएगा। अब उसमें से बिल्डिंग फंड 2,10,000 दिया था तो वो माइनस करो, 382,250 से 2,10,000 माइनस करोगे तो तुमको बैलेंसिंग फिगर आएगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा 172,250। वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। तो जिससे ये ऐसे तुमको इस सब में कैपिटल फंड डिराइव्ड होगा और ये ओल्ड बैलेंस शीट तुमको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, इस कंपलसरी। उसके बाद मैं सेकेंड एडजस्टमेंट जाता हूँ, डेप्रिसिएट मशीनरी 2,500। अब वो 25,000 आया था, 25,000 पे तुम 2,500 माइनस करो और दूसरा इफेक्ट इसका एक्सपेंडिचर में डालो। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, अब डोनेशन कितना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखते हैं 55,000 था, तो इसको बिल्डिंग फंड में जाके लाइबिलिटी में ऐड करो 2,10,000 में। देखो उन्होंने किया होगा 2,10,000 में लाइबिलिटी में जाके ऐड किया है 55 और कितना बन गया 265। एक ही इफेक्ट आएगा। अब डोनेशन तुमको इनकम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम लिखोगे तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6,000, तो ऐड और असेट हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐड और असेट हो जाएगा, जिससे ये सब हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखते रहो और लर्निंग करते रहो। लर्निंग नेवर स्टॉप्स।